नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम इमरान खान के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान हमारा मौज़ूए सुख़न किस तरह से बन गया, इसने कई सारे पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसकी बुनियाद पे मैंने और मेरे अदारे ने ये ज़रूरत महसूस की कि हमें इमरान खान की ज़ात के हवाले से भी, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी कारनामों के हवाले से भी बात करनी चाहिए। इमरान खान एक क्रिकेटर थे। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया। पाकिस्तान के लिए ओलंपिक जीता, ओलंपिक मीन वर्ल्ड कप जीता। पूरा नाम इमरान अहमद खान न्याज़ी है और ये पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम प्राइम मिनिस्टर हैं। और उन्होंने कई सारे ऐसे ज़िंदगी में कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसकी बुनियाद पे मैंने और मेरे अदारे ने फ़ैसला किया है कि हम इमरान खान के हवाले से भी कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे, आपसे कुछ बात करेंगे। इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक क्रिकेटर की हैसियत से किया, जब वो एजुकेशन के बाद, बल्कि ड्यूरिंग एजुकेशन ही क्रिकेट खेलनी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। पाकिस्तान के लिए उन्होंने ओलंपिक जीता और मेरा मतलब है कि वर्ल्ड कप जीता। और क्रिकेट की दुनिया से ही वो चलते-चलते फिर एक सोशल वर्कर बन गए। उनकी ज़िंदगी में एक सानहा हुआ, उनकी वालिदा को कैंसर हुआ, मोहतरमा शौकत खानम को। तो उन्होंने क्योंकि इस अज़ियत को, इस करब को अपनी आँखों से देखा, तो उनके लिए कैंसर के मरीज़ों के लिए हमदर्दी पैदा हुई और उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने का फ़ैसला किया। और जब उन्होंने क्रिकेट का करियर ख़त्म किया, तो उन्होंने शौकत खानम की शक्ल में लाहौर में एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया। तो उनकी क्योंकि अपनी एक स्पोर्ट्स के हवाले से शनाख्त थी, उन्होंने अपनी इस पहचान को इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया से पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करने के बाद उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया और पाकिस्तान को, दुनिया के लोगों को एक तोहफ़ा दिया। ज़िंदगी में कई सारे रिश्तेदार और लोग आते हैं, दोस्त मिलते हैं, जाते हैं, लेकिन जिस अंदाज़ से उनकी वालिदा गई, जिस अंदाज़ से उनकी वालिदा की फुर्तीदगी पाकिस्तान की कौम के लिए, दुनिया के जो कैंसर के मरीज़ों के लिए एक मैं समझता हूँ कि नेमत साबित हो गई कि इमरान खान की सोच बनी, उन्होंने हॉस्पिटल की शक्ल में कौम को तोहफ़ा दे दिया। इमरान खान क्योंकि क्रिकेटर थे, तो क्रिकेट के लोगों को अक्सर देखा गया है कि वो शो से भी अटैच होते हैं, शो बिज़नेस के लोगों के से भी उनकी उनकी जो एक तल्लक होता है, शनासाई होती है। तो इस वजह से इमरान खान की शख्सियत में एक अट्रैक्शन मौजूद है। वो इमरान खान ना बज़ाते खुद कोई आलिम दीन है, ना उन्होंने मदरसे की कोई तालीम हासिल की और ना उनकी तजवीद, अस्मा और रिजाल, हदीस, तफसीर के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा गहरा इल्म है। लेकिन उनकी तरबियत क्योंकि एक इस्लामी घराने में हुई और वो बज़ाते खुद इस्लाम से उनका एक मोहब्बत और जुनून की हद तक इश्क का ताल्लुक है। वो अल्लाह के नबी को और अल्लाह को, अल्लाह के कानून को, कुरान को, दीन को, इस्लाम को, फ़िक्र को बड़े जी जान से उसको चाहते भी हैं, उसकी इन्फोर्समेंट, उसके नफाज की कोशिश भी करते हैं जितनी वो कर सकते हैं। इमरान खान साहब का जो वज़ाक़ता है वो भी कोई मज़हबी नहीं है, लेकिन उनका जो एम्बिशन है, जो मक़सद है, जो मंशूर है, वो बिल्कुल इस्लाम के नफाज़ के हवाले से बड़ा क्लियर है। वो टोपी नहीं पहनते, ना उन्होंने कोई दाढ़ी रखी हुई है, ना उनकी ड्रेसिंग कोई ऐसी रिलीजियस होती है, लेकिन उनकी बात में बहरहाल वज़न होता है। जिस तरह नामूस रिसालत के हवाले से उन्होंने यूएनओ में स्पीच की, इंटरनेशनल फोरम में उन्होंने इस मसले को उजागर किया, पूरे यूरोप को उन्होंने इस हवाले से एजुकेट किया कि ये नाकाबिले कबूल है, ये जो ब्लास्फेमी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, ये किसी भी शक्ल में किसी सतह पे काबिले कबूल नहीं हो सकती। इमरान खान साहब मज़हब के हवाले से ना वो मकामी मजहबी हलकों में काबिल कबूल हैं, ना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ही कोई मजहबी मजालस में पसंदीदा शख्सियत गर्दाने जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो कई सारी ऐसी मजहबी जमातें हैं जो उनको यहूदी एजेंट कहती हैं, जो उनको एक मजहबी शख्सियत के तौर पे किसी भी सतह पे मानने पे और तस्लीम करने पे आमादा ही नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे उलमा हैं, कई सारे ऐसे मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने लेवल पे वज़ाक़ता की बजाय लोगों के बातन पे तवज्जो दी है, उनकी सोच, उनके अकायद पे तवज्जो दी है और उनको ज़्यादा अहमियत दी है। उनमें से कौन से हैं? उनमें से एक मौलाना सैयद अबुल अला मदूदी हैं, उसमें मौलाना जवाद नकवी साहब हैं, उसमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी एक यंग स्कॉलर्स हैं जेलम के, वो भी हैं।
फिर गामदी साहब हैं, मिस्र के उलमा हैं, सऊदीया के उलमा हैं, जिन्होंने वज़ा क़ता की बजाय अंदरून पे, नियत पे और फ़िक्र पे, इस पे ज़्यादा तवज्जो दी। और हम देखते हैं कि हमारी जो गुज़श्ता तारीख़ है, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। अगर हम 100 साला तारीख़ भी देखें कि कई सारे ऐसी शख्सियत आई हैं जिनकी वज़ा क़ता अगरचे कोई रिलीजियस नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसे बड़े-बड़े कारनामे अंजाम दिए कि जिस पे इंसानियत फ़ख्र कर सकती है। वो चाहे अल्लामा इकबाल साहब हों, हमारे जो कायदे मिल्लत हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब, उनकी भी वज़ा क़ता कोई रिलीजियस नहीं थी। अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊँ तो गाज़ी इल्म दीन के हवाले से भी हम जानते हैं कि उन्होंने भी दाढ़ी नहीं रखी हुई थी। फिर जो पाकिस्तान के सबसे मरूफ साइंटिस्ट हैं अब्दुल कदीर ख़ान, वो भी, उनका भी वज़ा क़ता कोई रिलीजियस नहीं थी। जो कहने और करने वाली बात है इमरान खान की, अगर ज़ाहिर उस तरह की रिलीजियस नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी उनकी जो मोहब्बत और उनकी इस्लाम से जो अकीदत है वो अपनी जगह पे मौजूद है। वो डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम पे ऐसी बात कर जाते हैं जो बड़े बड़े उलमा करने की ज़रूरत नहीं रखते। तो इस वाले से मैं कह सकता हूँ कि उनकी उनकी जो इस्लाम के वाले से अकीदत है, मोहब्बत है, वो मदीने की रियासत की बात करते हैं, वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करते हैं, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की खुदाई का इनकार करते हैं, वो साइफर पब्लिक में लहराते हुए कहते हैं कि मैं दोबारा आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं कि वो मुवाहद हैं, वो शिरक नहीं करते, वो कुफ़र नहीं करते। किसी न किसी अंदाज पे हमें सम टाइम जाने अनजाने में इंसान से कोई गलतियां हो जाएं, उन वो अलग बात है, लेकिन उसकी जो संजीदा राय है वो बहरहाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसलिए इमरान खान का ओवरऑल अगर मैं एक नतीजा अखज़ करूं तो उनकी जो शख्सियत है वो एक मजहबी शख्सियत है, वो इस्लाम के इन्फ्लुएंस में है, वो मदीना की रियासत कायम करना चाहते हैं, और उनकी जो मोहब्बत और अकीदत इस्लाम के वाले से बड़ी क्लियर है। तो मैं इसी बात को इसी पैगाम के साथ, इसी बात के साथ आज के व्लॉग को क्लोज करता हूँ। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए इल्मी उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।